Class 3, we are going to read the last poem of your MCB Oxford New Pathways, and that is The Tree. It is about a tree. Trees are very dear to us, and this poem is written by Keki and Daruwala. So let us read about this poem about a gulmohar tree. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. Track means the road. तो रोड के पास हमारे घर के बराबर मेरे पापा ने एक गुलमोहर का पौधा लगा दिया. हमने उसको टेंड किया, यानी वी टुक केयर ऑफ इट एंड वी वाटर्ड इट. उसको पानी दिया, बट it was growing, so it wanted more and more of caring and watering. When first its little shoots of green spread across the boughs, and some of us said, "Wow, its branches were so low." We drove the goats away and cows. So जब उसकी छोटी छोटी टहनियाँ shoots होती हैं, a new part that grows on plants or trees. So when they started growing and they were green, very soft and tender, and they spread across the boughs. Boughs means the large branches. तो जो उसकी जो बड़ी ब्रांचेस थी उसके चारों तरफ वो फैलने लगी. छोटी छोटी उसकी जो टहनियाँ थी, छोटे छोटे उसके शूट्स थे. तो हम में से कुछ ने कहा, यानी बच्चों में से कुछ ने कहा, अरे वाओ, इसकी जो टहनियाँ ये तो बहुत ही नीचे हैं, बहुत ही ज़मीन के पास हैं, तो इसलिए कौन खा जाता उनको? बकरियां और गाय. तो उन्होंने उनको ड्राइव अवे किया. वी ड्रोव द गोट्स अवे एंड काउस. तो उनको हमने भगाया वहाँ से, यानी पौधे को खाए जाने से बचाया. इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज. वो हमको, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? द ट्री मेड द स्पीकर्स फैमिली गिव ऑल देयर अटेंशन एंड एनर्जी टू इट. तो हमें टोस का मतलब होता है वैसे जो हमारे पंजे होते हैं. तो अगर हम पंजों पे के बल पे चलें तो हमको कष्ट होगा. तो कहते हैं कि हमको लगातार उस पर ध्यान देना पड़ा और अपनी सारी शक्ति से उसे बचाना पड़ा. एंड अ बेबी ट्री नीड्स केयर, क्योंकि छोटा सा जो पौधा होता है उसकी तो देखभाल करनी पड़ती है. आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है पेड़ लगाती है, या आप भी पेड़ लगाते हैं, तो उसकी चारों तरफ ईंटों का एक जो है उसके चारों तरफ ईंटों का एक घेरा बना देते हैं, या फिर कांटों का या सीमेंट के ब्लॉक्स लगा देती है गवर्नमेंट, ताकि वो बचा रहे. नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट चेंज टू लीव. फर्स्ट इज़ अ कवरिंग ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिस्टिंक्ट लीव्स. छोटी छोटी बहुत ही नरम पत्तियाँ होती हैं जो दिखाई भी नहीं देती, उसको फर्स्ट कहते हैं. तो अगले साल तक वो जो पत्तियों का एक छोटा सा झुंड था जो दिखता भी नहीं था, वो किस में बदल गया? टर्न इनटू अ रेड रूफ्ड ट्री. अब जो कैसा पेड़ बन गया? वो लाल रंग की छत का पेड़, क्योंकि जो गुलमोहर के फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं. देखिएगा आपके आसपास कोई गुलमोहर का पेड़ है? एक पलाश का भी फूल होते हैं जो लाल रंग के होते हैं. तो एक बार एक कवि जो थे हमारे देश के, जो कालिदास, वो जो जंगल में गए तो उन्होंने देखा लाल लाल फूल गर्मियों में उगे हुए हैं. तो उनको लगा जैसे जंगल में आग लगी हुई है. इतना सुंदर दृश्य था. तो ये फूल जो होते हैं गुलमोहर के, वो भी रेड कलर के होते हैं. तो वो कैसा हो गया था? लाल रंग की छत वाला एक पेड़ हो गया था. अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, जो बहुत ही रेयर मीन्स जो बहुत ही अनोखी, अलग होती है अपने आप में. तो उस तरह की एक सौंदर्य का प्रतीक बन गया था. इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स. हमसे तो वो बात नहीं करता था, जाहिर सी बात है, पेड़ बात नहीं करते थे. लेकिन किससे बात करता था वो? हवाओं से. जब पत्ते सरसराते हैं हवाओं में तो लगता है कुछ कह रहे हैं. एंड नाउ एंड देन वेव्ड टू द स्काईज, बट इट गेव अस एवरीथिंग. और कभी कभी वो इतना हिलता था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को हाथ हिला रहा हो. लेकिन बोलता तो नहीं था हमसे, लेकिन उसने हमें सब कुछ दिया. तो क्या क्या दिया? इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड. अपने गिरते हुए फूल दिए. तो बच्चे अच्छे थे, तोड़ते नहीं थे फूल, तो जो गिर जाते थे वो उठा लेते थे. और उसकी छाँव उसने हमको दी. क्या दिया? छाँव. सड़क किनारे जितने भी पेड़ होते हैं उनकी छाँव होती है,
वो राहगीरों को बहुत राहत देती है। दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, और वो जो ये सड़क थी उसको आधा को उन्होंने घेर लिया था, उस पेड़ ने आधे को छांव दे रखी थी। एंड इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन, वो सूरज की धूप से और बारिश से हमें बचाता था। द ट्री हैड पेड अस बैक, तो हमने जो कुछ उस पेड़ को दिया था वो उसने हमको वापस दे दिया। पेड़ जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको तो जितना उनका बखान किया जाए कम है। वो अपने टिप से लेके उसकी रूट तक वो सब हमारे काम आती है। राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ होते हैं, तो उसके फूल भी खाने के काम में आते हैं, कलियाँ भी, पत्ते बकरियाँ खाती हैं, उसकी लकड़ी से जो है घर बनते हैं, जलाने के काम में, फ्यूल के काम में आती है, और जो है फर्नीचर बनाने के काम में आती है। वहाँ के लोग जो है ना राजस्थान के, वो पेड़ों को बहुत महत्व देते हैं। कई लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जानें तक दे दी। और उत्तराखंड में भी चिपको आंदोलन चला था, जिसमें जब एक ठेकेदार ने जंगल को काटने की कोशिश करी तो वहाँ की आदमी लोग गए हुए थे कहीं, तो औरतें पेड़ों से लिपट गईं कि वो काटे ना जाएं। तो तब से एक चिपको आंदोलन, जिसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये पेड़ उगाना बहुत ज़रूरी है, उसकी ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं, उनके पत्तों की। सिर्फ यही नहीं होता। अब आते हैं हम पोएम एप्रिसिएशन पे। Who do you think we and us refers to? We are the family of the poet, and us refers to the children of the family. The speaker says it wanted more and more. What do you think it wanted? It refers to the tree, the Gulmohar sapling, which wanted more care and watering as it grew into a big tree. Question number 3. The speaker traces the different stages of the tree in the poem. Here are a few stages. Remember the right sequence. The first one is done for you. तो सबसे पहले planted a gulmohar, फिर little shoots of green. Third, its branches were so low. 4, green first changed to leaf. Then 5 is it turned into a red roof tree. 6th stage में it spoke to the winds and waved to the skies. Last में it sheltered us from sun and rain. What did the tree give to the speaker and his family? The tree gave the poet and family flowers, shade and protection from sun and rain. To pay someone back means to pay a loan one has taken. Why does the speaker say the tree had paid us back? तो किसी का कर्जा चुकाना, उसको बोलते हैं repaying a loan। तो वो क्यों कह रहा है कि उसने हमको जो है पे बैक कर दिया? Because the tree, the poet and family had looked after and nurtured, 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 पालना पोषना, the baby tree. So the tree repaid this loan in the form of flowers, shade and protection. तो बहुत सारे पेड़ों की बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे नीम ट्री है। एक बेनिफिट्स ऑफ नीम ट्री मान लीजिए, तो इट प्यूरिफाइज द एयर एंड इट गिव्स अस शेड. इट्स लीव्स एक्सट्रैक्ट्स आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड. तो बहुत सारे पेड़ों के बहुत यूज. बनाना लीव्स हैं तो वो पत्तों के उसको हम पत्तलों के काम में लाते हैं. और महुआ के पेड़ जो होते हैं उससे जो है लिक्कर बनती है. और गम ट्री होता है, रबर ट्री होता है. देन यू हैव ट्रीज उनकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, जैसे
साल एंड टीक, उससे फर्नीचर बनता है। दैन यूकेलिप्टस वगैरह से, मेंथा के पेड़ों से दवाएं बनती हैं। तुलसी का है मेडिसिनल प्लांट है। तो ये सारे प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। यू मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, चाहे वो आप टूटे हुए बर्तनों में उगाएं या बोतलों में उगाएं, मगर उगाएं ज़रूर अपने घर के आसपास। शुद्ध होता है वातावरण, योर एनवायरनमेंट becomes clean, you get oxygen to breathe. So wherever you live, you must have plants around you. So this finishes your MCB.